बुलेटिन में खुशामदीद। आज बानी PTI की बैरून मुल्क मुकीम उनके बेटों कासिम खान और सुलेमान खान से फ़ोन पर बात करवाई गई है। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI और उनकी अहलिया की मंशा के मुताबिक फैमिली मेंबर्स और वकला से मुलाकातें करवाई जा रही हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर, क्या कहना है मज़ीद जेल ज़राए का मुलाकातियों से मुतालिक? जी बिल्कुल, अडियाला जेल से करीबन 4 किलोमीटर के फासले पर शाहपुर के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर बानी PTI की तीनों बहनों को ठहराया गया था। अपनी मर्जी से वो यहां पर ठहरी थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि उनकी ना गिरफ्तारी डाली गई है, ना उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन अहम खबर यह है कि अब मुज़ाकरात के बाद अलीमा खान और उनकी 2 दीगर बहनें पुलिस हुकाम के साथ उनकी मुज़ाकरात हुए और अब वो यहाँ से अपने घर लाहौर के लिए रवाना हो गई हैं और पुलिस की मौजूदगी में उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर जो जेल इंतजामिया ने मालूमात जारी की है कि उनके बेटों से भी बात करवाई गई है और साथ ये कहा है कि उनकी अहलिया की मंशा के मुताबिक मुलाकातें करवाई जा रही है, उसमें कुछ और तफसील सामने आई है। जी बिल्कुल, जेल ज़राए का कहना है कि आज जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, 6 वकला की मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी की जो बेटी और भाभी, उनकी मुलाकात कराई गई है। जेल ज़राए का यह भी कहना है कि बानी PTI की अपने बच्चों से भी बात कराई गई है, लिहाजा उनकी मंशा के मुताबिक जो रूल्स के मुताबिक मुलाकातें तय हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, उसके मुताबिक 6 वकला को भी मुलाकात कराई गई है और बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकात कराई गई है। बानी PTI की बच्चों से भी बात कराई गई है। जेल ज़राए का कहना है कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि जेल हुकाम की जानिब से मुलाकातों में रुकावट पैदा की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। ये तमाम खबरें जो हैं बेबुनियाद हैं। जी बहुत शुक्रिया शब्बीर डार। बताया गया है कि आज बानी PTI की बैरून मुल्क मुकीम उनके बेटों कासिम खान और सुलेमान खान से फ़ोन पर बात करवाई गई है। जेल ज़राए ने कहा कि बानी PTI उनकी अहलिया की मंशा के मुताबिक फैमिली मेंबर्स और मुखला से मुलाकातें करवाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के मादनियात के ज़खायर हैं। वो तमाम मुल्कों के सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत देते हैं। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा रिकॉर्डिंग मनसूबे में पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन, यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया भर के सरमायाकारों को दावत देते हुए कहा, बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान has been blessed by Allah Almighty. पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक इन वसाइल की कीमत खरबों डॉलर्स है। किसी शक व शुबा के बगैर इन वसाइल को बुरुए कार लाकर IMF को खुदा हाफिज कहा जा सकता है। Would say goodbye to institution like IMF. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें बुरुए कार लाने के लिए भारी सरमायाकारी दरकार है। Historically, geological potential has remained underutilized. तारीखी लिहाज से पाकिस्तान के जियोलॉजिकल पोटेंशियल से मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा नहीं किया जा सका। मिनरल सेक्टर को इसके पोटेंशियल के मुताबिक मुआशी फ़वाइद में बदलने के लिए हुकूमत ने पॉलिसी इस्लाहात में तरजीहात का तयन किया है। Through progressive policy reforms and investor-centric initiatives. वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का कहना था, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का मकसद पाकिस्तान में मादनी वसाइल में सरमायाकारी बढ़ाना है। बैरक गोल्ड कारपोरेशन के चेयरमैन ने कहा, रिकोटेक मंसूबा पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पहले रोज मादनी शोबे की तरक्की के लिए पाकिस्तानी कंपनियों के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के साथ 10 से ज्यादा MOUs भी हुए। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फ़ौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आप पाकिस्तान पर पूरे एतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें, वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ ने कहा कि बलोच कबायली अमायदीन की काविशों के मोतरफ हैं, जिन्होंने कानकनी के कामों को फ़रोग़ और बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अभी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। उनके अहले खाना के मुताबिक ताज हैदर मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी मेंबरान में शामिल थे। 1967 से पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। ताज हैदर अब से कुछ देर पहले मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। ताज हैदर की सेहत से मुतालिक ये बताया गया है कि मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। उनके अहल खाना के मुताबिक ताज हैदर मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। GN न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तारिक, बताइएगा, बीमार थे, अलील थे ताज हैदर साहब? जी, ताज हैदर साहब का सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से बीमार थे और आज उनका एक निजी जो अस्पताल है उसमें इंतकाल हुआ है अब से कुछ देर पहले। ताज हैदर साहब पीपल्स पार्टी के उन कारकुनान में से थे जो कि बुनियादी और नजरियाती पीपल्स पार्टी की जिन्हें असास समझा जाता था। उनके इंतकाल पर हमें उनके खानदानी ज़राए की जानिब से तस्दीक की गई है, जबकि जो पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा है, सीनियर रहनुमा वकार मेहदी, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना था कि अब से कुछ देर पहले उनका यहाँ इंतकाल हुआ है और इस मौके पर यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान और जो दीगर रहनुमा है वो उनसे राब्ते में है और अस्पताल की तरफ रवाना हुए हैं। तारिक मोइन सिद्दीकी, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। बलूचिस्तान में मस्तूंग के इलाके लकपास पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना 12वें रोज़ भी जारी है। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने धरने में जाकर सरबराह BNP अख्तर मेंगल से मुलाकात की। अख्तर मेंगल ने कहा कि गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक धरना जारी रहेगा। इसी दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने धरने की सूरत हाल पर नवाबजादा मीर असरार जहरी और सरदार कमाल मंगलजई से मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि सरदार अख्तर मेंगल से बातचीत के 3 दौर हो चुके हैं। हुकूमत ने मसले के सियासी हल की संजीदा कोशिश की है। BNP की तरफ से मुस्बत जवाब न आने के बायस डेडलॉक बरकरार है। इसी दौरान धरने के मामले पर नवाज शरीफ से बातचीत के लिए नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में वफ्द लाहौर पहुंच गया है। वफ्द कल नवाज शरीफ और दीगर कायदीन से रायविंड में मुलाकात करेगा। सदर मुमलिकत से मुताल्लिक़ गैर मुहज़्ज़ब पोस्ट करने पर सक्खर के नौजवान के खिलाफ पैका के तहत मुकदमा दर्ज करके उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुनीब इंधड़ के खिलाफ थाना दादलो में दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुलजिम ने सदर मुमलिकत के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब तौहीन पोस्ट करके इंतशार फैलाया। पुलिस ने घर पर छापा मारा, मुलजिम के ना मिलने पर भाई को हिरासत में ले लिया। कनाडा की बैरक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के लिए रेकोटेक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बैरक गोल्ड रेकोटेक मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। बैरक गोल्ड का रेकोटेक मंसूबे में 50% हिस्सा होगा, बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। बैरक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवा बरस से काम शुरू हो जाएगा। साल 2028 में रेकोटेक मंसूबे की पहली प्रोडक्शन मुतवक्के है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान ने कहा है कि इस मेडा की असर-ए-नौ तश्कील वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मेडा को बरामदात का इंजन बनाएंगे। SMEs की तरक्की में निजी शोबे की शमूलियत बढ़ाने पर तमाम इदारों में इत्तफाक पाया जाता है। मुसद्दिक़ मलिक ने कहा वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक वैल्यू एडेड SME सेक्टर्स को तेज़ी से फ़रोग़ दिया जाएगा। इस मेडा में हुकूमती शोबे की मदाखलत कम करने की ज़रूरत है। दरियाए सिंध से मुजाविजा 6 कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। शिकारपुर में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान तलबा ने जवाबी कॉपियों पर एहतजाजन कैनाल नामंजूर के नारे लिख दिए। शिकारपुर में कौमी अवामी तहरीक, जमीयत उलमा इस्लाम, JSN महाज, शहरी इत्तेहाद की जानिब से कैनाल मंसूबे के खिलाफ रैली निकाली गई। शिकारपुर में मैट्रिक के पेपर देने वाले तलबा ने 6 कैनाल मंसूबे के खिलाफ जवाबी कॉपियों पर एहतजाजन कैनाल मुखालिफ नारे लिख दिए। तालीमी बोर्ड और इम्तहानी निगरान अमले का इस एहतजाज पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ठट्टा में दरिया सिंध में कैनाल्स निकालने के खिलाफ ऑल ताजिर इत्तेहाद ठट्टा ने एहतजाजी रैली निकाली। दादू में दरिया सिंध से मुजव्वजा 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ मेहरबार का एहतजाज 13वें रोज भी जारी रहा। वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया। इसके अलावा मीरपुर खास और नौशेरो फिरोज में भी 6 कैनाल के खिलाफ एहतजाज किया गया।
रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगा रफ़ीउल्ला ने कहा है कि दरियाए सिंध पर 6 नहरें निकालने से सिंध की मौत वाक़ई होगी। हुकूमत उनकी पार्टी को नाराज़ करने पर तुली हुई है। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से निकल गई तो मुस्लिम लीग नून के हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इत्तेफाक राय के बगैर कोई काम नहीं होगा। डायलॉग के जरिए नहरों के मामले पर इत्तेफाक राय कायम किया जाएगा। दरियाए सिंध हमारी शहरक है, अगर आप हमारी शहरक के ऊपर ज़र्ब मारते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर खुदा न खास्ता सिंध खड़ा हुआ तो आप बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा को भूल जाएं। हमें नाराज़ करने के लिए तुले हुए हैं, या हमारी मौत होगी अगर ये कैनाल बनाए। अगर मैदान खाली हुआ, अगर पीपल्स पार्टी निकली, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ भी कुछ नहीं लगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कंसेंसस के बगैर हो। हम डायलॉग के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने के जरिए किसी कंसेंसस पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह और इसको आगे बढ़ाएंगे। ये तो जिम्मेदारी है वाटर रिकॉर्ड के तहत कि जिस सूबे का जो हिस्सा बनता है वो उस सूबे को मिले। हम इधर बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि जी इन्वेस्टमेंट्स लानी है। जब अमन अमान नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट किधर आनी है? वो सारी अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी तब आएगी जब बलूचिस्तान में अमन अमान होगा, जब कोई इस मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान में अमेरिकन एजुकेशन फाउंडेशन ने एक बयान में 15 बरस से जारी इस प्रोग्राम के ख़त्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कहा कि वो जानते हैं ये खबर खुसूसन उन लोगों के लिए मायूस कुन हो सकती है जिन्होंने इस साल इस प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी थी। एलामी के मुताबिक 15 बरसों में ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ने हज़ारों तलबा को ज़िंदगी बदल देने वाले तजुर्बात मुहैया किए, जिनमें तालीमी तरक्की, सकाफती तबादला और कायदाना सलाहियतों की नशोनुमा शामिल है। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर ट्रेलर की टक्कर से गदागर बच्चा जाँ भाग हो गया। पुलिस के मुताबिक 8 साला राहील अपनी बहन के साथ सड़क अबूर कर रहा था कि ट्रेलर के पहियों तले आकर कुचला गया। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। कराची में डंपर और ट्रक्स के मालिकान की तंजीम ने 16 अप्रैल को एहतजाज की कॉल दे दी है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तंजीम के सरबराह लियाकत महसूद ने कहा कि अगर 10 या 12 अप्रैल को कराची में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई तो इसकी मज़ाहमत की जाएगी। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा है कि कराची में डंपर, वाटर टैंकर्स और ट्रेलर्स की जद में आकर 750 से ज़्यादा अफराद जाम भाग हो चुके हैं। 12 अप्रैल को रैली में ना कोई टायर जलाया जाएगा, ना ट्रैफिक ब्लॉक की जाएगी। ये रैली उन लोगों को पैगाम है जिन्होंने कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की वजह से बढ़ते ट्रैफिक हादसात और जानी नुकसान का नोटिस ले लिया। पुलिस को हिदायत की कि यकीनी बनाएं कि हेवी गाड़ियों की शहर में हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर ना जाए। टेस्ट करके चेक किया जाए कि ड्राइवर्स नशे में तो गाड़ी नहीं चलाते। वज़ीर आला ने गाड़ियों में ट्रैकर्स और डैश कैम लगवाने को यकीनी बनाने की हिदायत की है। कहा कि मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट पहनने को यकीनी बनाया जाए। मोटरसाइकिल ट्रिपल सवारी पर पाबंदी लगाई जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वाले गैर मुल्कियों की जबरी बेदखली 30 जून 2025 तक रोकने का हुक्म दे दिया। हिदायत की कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर गैर मुल्कियों को हिरासत में भी ना रखा जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने पीआर कार्ड होल्डर्स को मुल्क बदर करने का फैसला नहीं किया। उनके क़याम या तोसी का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया पीआर कार्ड होल्डर्स को गैर कानूनी तौर पर मुल्क बदर कर रही है। कराची में जर्मन कौंसलेट के इश्तराक से माशरे में ख़वातीन के किरदार को उजागर करने के लिए सेमिनार मुनक़िद हुआ। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रूडिगर लुट्ज़, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर और साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर शाहिदा जमील समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। खिताबात में ख़वातीन के किरदार की अहमियत पर इज़हार ख़याल किया गया। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रूडिगर लुट्ज़ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए ख़वातीन को यकसा मौक़े फ़राहम करना ज़रूरी है। कराची में रिहायशी प्लॉट्स के तिजारती इस्तेमाल की इजाज़त की कानूनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से 22 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। क्लिफ्टन के रिहायशियों ने अदालत के रूबरू कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन में तरमीम चैलेंज करते हुए कहा कि रिहायशी अराजी के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाज़त की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। SBCA ने यह तरमीम करके इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अदालत इस तरमीम को गैर कानूनी करार देकर कल अदम करार दे दे।
FI ने मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन को उनके शौहर के खिलाफ केस में बयान देने के लिए 14 अप्रैल को तलब कर लिया है। FI कॉरपोरेट क्राइम सर्कल के मुताबिक करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में कैद आतिफ खान ने अपनी अहलिया नादिया हुसैन के अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल किए थे, जिस पर उनसे पूछगछ करनी है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में बैन अवी फूड चेन पर मुश्तिल अफराद ने हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की। पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले कुछ अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुश्तिल अफराद मुबैना तौर पर फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। गुज़श्ता रोज़ से अब तक कराची में तोड़ फोड़ की इस नौयत का ये चौथा हमला है। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम ने ओमान की टीम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में सीरीज के पहले मैच में ओमान ने पहले क्वार्टर में पाकिस्तान जूनियर टीम पर दबाव डाले रखा और 1 गोल की बढ़तरी हासिल की। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान जूनियर ने कमबैक किया और मैच 1-1 गोल से बराबर किया। तीसरे क्वार्टर में भी दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया। आखिरी क्वार्टर में जबरदस्त मुकाबला हुआ। पाकिस्तान जूनियर ने पेनल्टी स्ट्रोक और पेनल्टी कॉर्नर पर गोल बनाए, जबकि मेहमान टीम ने 1 गोल स्कोर किया। होम टीम ने मैच 4-3 से जीत लिया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने हैट्रिक की, जबकि 1 गोल मोहम्मद अहमद ने स्कोर किया।